अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि केक रस को किस तरह से रेडी किया जाए। सो फ्रेंड, जैसे कि सर्दी स्टार्ट होने वाली है और इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ऑर्डर हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से घर पर बनकर रेडी हो जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके केक रस भी ऐसे ही रेडी होंगे। अगर आप इसको विदाउट ओवन बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जी, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी केक रस की, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको ओवन में किस तरह से बनाया जाए। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें, बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 8 बाई 8 इंच का सांचा ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अक्सर ये इस तरह से भी होता है कि हमारी क्वांटिटी हर चीज़ केक की परफेक्ट होती है, लेकिन सांचे की वजह से हमारा केक ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा सांचा यूज़ कर लेते हैं, हमारा जो बैटर होता है वो फैलाव में चला जाता है और हमारा केक जो है वो फूलता नहीं। तो जी, आपने जब भी यूज़ करना है 4 अंडों के लिए, आपने 8 बाई 8 इंच का जो चौकोर शेप में होगा वो वाला सांचा यूज़ करना है। तो इसे हम अच्छे तरीके से ऑयल लगा कर ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब हम इसको हटा देते हैं साइड पर। तो जी, सबसे पहले हम अपना फ्लोर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें और ऐड कर देंगे। मैदे को और बेकिंग पाउडर को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो नॉर्मल साइज़ का जो किचन में नॉर्मल कप पड़े होते हैं वो हम भरकर 2 कप यूज़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको हटा देते हैं साइड पर। अब हमें चाहिए होगा एक बॉल। तो जी, 200 ग्राम मैंने बटर ले लिया है अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ शुगर पाउडर। ये मैंने घर पर ही इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया था। ये आम शुगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, ये वो वाली शुगर है। तो जी, इसको हम सबसे पहले मिक्स करेंगे। बीटर हम बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अगर हम बीटर को अभी से ऑन कर देंगे तो हमारी शुगर जो है वो उड़ जाएगी। तो जी, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको बीट करेंगे। हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और बटरी फॉर्मिंग में आ जाए, यानी कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसको हमने कितना बीट करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसे बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि हमने इसको ये बीट हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने करना ये है कि अपने पास कोई भी वॉच रख लें या मोबाइल रख लें। आपने टाइम नोट कर कर आपने इसकी जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स बीट करने हैं वो सबको आपने 3-3 मिनट बीट करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो केक है वो परफेक्ट बनेगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 4 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे ऐड किए हैं और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। अब हम इसे भी बीट करेंगे, तकरीबन इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे बीट कर लेंगे। क्योंकि ये बटर है, बटर को बीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ऑयल में केक बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक जो है बीट हो चुका है। हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। तो बीटर को हम हटा देते हैं साइड पर, क्योंकि हमें अब बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं बीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने अपना जो फ्लोर रेडी करके रखा था वो हम इसमें एकदम से नहीं ऐड करेंगे, यानी कि सारा हमने फ्लोर इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ऐड करेंगे। अगर हम एक ही दफ़ा करके इसमें ऐड कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएंगी और लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जी, बस 2 से 3 दफ़ा करके हमने इसमें अपना मैदा ऐड करना है और बस इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। अब हम सारे का सारा मैदा इसमें ऐड करेंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें से जितनी भी जो भी गुठलियाँ बनी हैं वो सारी बिल्कुल निकल जाए और हमारा जो बैटर है वो स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर आप इसको ऑयल में रेडी करेंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, यानी कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इसमें बटर ऐड किया है। तो जी, बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मोल्ड में
निकाल लेंगे। जो हमने मोल्ड पहले से ही रेडी करके रखा था, सारा बैटर हम अपना मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद हम अपने केक को बेक करेंगे। तो जी अच्छे तरीके से हमने बॉल को साफ़ कर लेना है। अगर हम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और हमारा केक भी जो है वो कम फूलेगा। तो जिस स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल एक लेवल कर लेना है, ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल एक लेवल हो जाए और केक भी हमारा बिल्कुल एक लेवल बेक हो। अब हम इसे 1 से 2 दफ़ा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना बने। अगर हम टैप टैप नहीं करेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम केक कटिंग करते हैं तो उसमें खोल सा बना होता है। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रख लिया था। 35 टू 40 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। और इसकी जो पतीले की टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जी यहाँ पर ओवन की टाइमिंग और पतीले की टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है। अगर आप इसको विदाउट ओवन बेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं। तो जी अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको बेक होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के बाद आपने इसको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि हर किसी के ओवन का अपना अपना हिसाब होता है। तो बस आप इसको साथ साथ देखते जाएं, कहीं ये जला तो नहीं या कहीं कुछ हमारे जो ओवन की फ्लेम है वो ज़्यादा तो नहीं। सो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। सो फ्रेंड्स, तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद अब हम इसको देखेंगे। हमारा जो केक है वो माशाल्लाह से बेक हो चुका है। माशाल्लाह से वो काफ़ी हद तक जो है फूल भी चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो जी सेंटर में से हम किसी भी स्टिक के साथ इसको चेक करेंगे या नाइफ़ की मदद से किसी भी तरह आपने इसको चेक करना है। अगर तो आपकी स्टिक बिल्कुल ड्राई है तो समझिए आपका केक जो है वो बिल्कुल राइज हो चुका है। अगर आपकी स्टिक गीली है तो फिर आपको उसको थोड़ी देर और बेक करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं आराम से। बस हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा ये गर्म है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने किचन टॉवल नीचे बिछा लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, मोल्ड से अलहदा करेंगे। नाइफ़ की मदद से हम इसको बस अलहदा कर लेंगे और इसको हम मोल्ड से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जल चुका है। इसका भी मैं आपको हल बताती हूँ कि अगर आपका केक इस तरह से जल जाए तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए। बटर पेपर को हम साइड पर हटा देते हैं और यहाँ पर आपने एक नाइफ़ ले लेनी है और बस इस तरह से आपने जो है नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से बस करते जाना है और ये जला जला केक जो है वो उतर जाना है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर वो टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट और इतना माशाल्लाह से अच्छा बनकर रेडी हुआ है। इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैली हुई है। तो जी अब हम नाइफ़ की मदद से इसके स्लाइस काट लेंगे। बस हम इसको इस शेप में कटिंग करेंगे जिस तरह से केक रस की शेप होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और इतना मज़े का ये बना है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सॉफ्ट है और गर्म बहुत ज़्यादा है अभी। तो बस हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोबारा से हम इसको बेक करेंगे, ताकि हमने जो केक रस दोबारा से बेक करने हैं, अगर हम उसको दोबारा से बेक करेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस हम किसी भी तरह के शेप इसकी बना लेंगे केक रस की। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको विदाउट ओवन रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इसको ऑयल में रेडी करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि बटर में जब हम केक रेडी करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है, उसकी जो खुशबू होती है, वो यकीन जाने वो सबसे अलग होती है। तो आप जब भी केक को रेडी करें, जब भी केक बनाएं, तो कोशिश करें आप बटर में ही बनाएं। क्योंकि जब केक बटर में बनता है तो यकीन जाने वो मुँह से नहीं उतरता, यानी कि वो जो भी खाता है वो मजबूर हो जाता है तारीफ़ करने पर। माशाल्लाह से इतना मज़े का बनता है बटर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो इसके स्लाइस हैं वो सारे के सारे कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसको दोबारा से बेक करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। सो फ्रेंड्स, सारे के सारे केक कटिंग करने के बाद अब हम इसको दोबारा से बेक करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और केक रस की शक्ल में आ जाए। तो जी यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे निकाल ली थी और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। बस अब हम अपने जो केक जो हमने कटिंग किया है वो दोबारा से हम इसको बेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे। 150 डिग्री पर मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 20 से 25 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ओवन की भी और पतीले की भी टाइमिंग जो है आपको बता दी है। सो फ्रेंड्स, बस आपने इसको बार बार चेक करना है, क्योंकि अक्सर मीडियम स्लो या कम होने की वजह से ये जल भी जाते हैं। तो इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे, तो आपने इसको बार बार चेक करते रहना है।
आराम से हम इसे बस बेक करने के लिए दोबारा से छोड़ देंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए। यहाँ पर मैंने दूसरी ट्रे में भी जो है बनाकर रख लिए थे ताकि ये एक ही दफ़ा में बेक हो जाए। तो जी बस अब हम इसको छोड़ देंगे क्रिस्पी होने के लिए। मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। सो फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अभी इनके ऊपर कलर तो आ चुका है, लेकिन कुछ कुछ पर कलर नहीं आया। तो हमने करना ये है कि इनकी जो साइड है वो हमने चेंज कर देनी है। जिनके ऊपर कलर नहीं आया उनकी हम साइड चेंज कर देंगे। सो बस आपने भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर आ सकता है। तो बस फिर से हम इसको बेक करने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरे वाले भी हम देख लेते हैं। इनके ऊपर भी अभी कलर नहीं आया, लेकिन थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं। सो इसे भी हम जो है इनकी साइड को चेंज कर देंगे। सो फ्रेंड्स आधा घंटा होने के बाद अब हम अपने केक जो हैं चेक करेंगे। माशाल्लाह से लगता है बहुत ही खूबसूरत से ये रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसको निकाल लेंगे आराम से बाहर। सो फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है और माशाल्लाह से ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो ये आज का मेरा ऑर्डर था, तो मैंने सोचा कि ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह से इनके ऊपर भी कलर बहुत अच्छा आ चुका है। बस हम इसको निकाल कर किचन में हम इसी तरह से छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स माशाल्लाह से इनको आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी से और ख़ूबसूरत से रेडी हो चुके हैं। इनका मैं आपको साउंड भी चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने दानेदार और क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। जिस तरह से केक रस होने चाहिए, जब हम केक रस खाते हैं तो उसमें इसी तरह के दाने दाने जो है आते हैं। तो बस इसका टेक्सचर भी कुछ इसी तरह है कि ये माशाल्लाह से ये देखें ये इतने क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी रेसिपी कहीं से भी गड़बड़ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप भी मेरे चैनल से बेकिंग सीखें और घर बैठे ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी को रेडी किया और बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉफिट जो है इसमें से रख ली। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से अपना छोटा सा बिजनेस जो है मैंने स्टार्ट किया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।